वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मैं अविनाश महाजन, अध्यक्ष सिमटा विकास मंच, आपका ध्यान निम्न विषय में लाना चाहता हूं। बटियाद खंड विकास अधिकारी द्वारा इंटरलॉकिंग टैलों का टेंडर किया गया और उस टेंडर में पंचायती राज एक्ट और मनरेगा एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई और जिस पार्टी को खंड विकास अधिकारी द्वारा टेंडर आवंटित किया गया उसके पास मनरेगा एक्ट वो पंचायती राज एक्ट के मुताबिक कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं है। मनरेगा एक्ट के तहत वही पार्टी इंटरलॉक टैलों का टेंडर भर सकता है जिसके पास ISI का लाइसेंस होगा। वो IS की गाइडलाइन के मुताबिक ही इंटरलॉक टैलें देगा। लेकिन जिस पार्टी को खंड विकास अधिकारी वाला टेंडर दिया गया उसके पास ISI का ना तो लाइसेंस है ना ही ISI की गाइडलाइन के मुताबिक टाइल है। उसके द्वारा जो भी टाइलें खंड विकास अधिकारी ब्लॉक स्तर पर दी जा रही हैं वो सारी डुप्लीकेट हैं और ISI की गाइडलाइन के मुताबिक, मनरेगा एक्ट की गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है। सर, आपसे हमारा पहला प्रश्न ये कि खंड विकास अधिकारी के कार्यालय द्वारा जो ये गबन किया गया है उस गबन के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मुझे जो पंचायती राज खंड विकास अधिकारी की जो वेबसाइट है उसका मुझे ज्ञान है। समय पर जब भी मुझे समय मिलता है मैं उस वेबसाइट को खोल के देखता रहता हूँ। उस वेबसाइट द्वारा ही जो ये पेमेंटें हुई या मतलब ये चीज़ की गई उसका मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। सर, जैसा कि आपकी जानकारी के अनुसार यह जो आप गबन बता रहे हैं ये लगभग कितनी राशि का गबन हो सकता है? मेरे हिसाब से कम से कम ये 40 और 45 लाख के करीब गबन पाया जाएगा और बाकी जब पूर्ण रूप से इंक्वायरी होगी बाकी तब पता लगेगा इससे कितना बढ़ता है और आगे क्या होता है। अध्यक्ष महोदय, आप कृपया ये बताएं कि यह जो टाइल खंड विकास अधिकारी के कार्यालय द्वारा पंचायतों में लगाई जा रही है, ये टाइल और जो टाइल बाजार में मिलती है, इन दोनों टाइलों में क्या फ़र्क है? इन टाइलों में फ़र्क ये है कि पंचायती राज एक्ट वो मनरेगा एक्ट यही कहता है कि इस एक्ट के तहत पंचायतों में वही टाइल लगेगी जिसमें ISI मार्का होगा और वो जो मनरेगा द्वारा कोड दिया गया 15,658 वो पड़ा होगा और जो 35 ग्रेड की टाइल होगी उसके मुताबिक वही टाइल जो है पंचायतों में लगाई जाएगी। लेकिन खंड विकास अधिकारी द्वारा इस सभी मतलब चीज़ों की उल्लंघना करते हुए एक ऐसी फर्म से टाइल खरीद ली जो कि बिल्कुल डुप्लीकेट है और उसमें ना तो मनरेगा एक्ट का कोड है ना मनरेगा एक्ट के गाइडलाइन के मुताबिक वो टाइल है। उसकी 35 ग्रेड की कैपेसिटी भी नहीं है। अगर हम लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाएं तो वो 35 ग्रेड की नहीं निकलेगी। ये दो टाइलें हैं। एक टाइल जो है मनरेगा एक्ट के तहत मैं दिखाने जा रहा हूँ जो कि यही टाइल जो पंचायतों में लगाई जाएगी। लेकिन जो टाइल खंड विकास अधिकारी द्वारा परचेज की गई है वो टाइल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये डुप्लीकेट है। उसमें जो भी ISI का मार्का लगाया गया डुप्लीकेट है। और इन दोनों टाइलों में जो मनरेगा एक्ट के तहत टाइल है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को टेंडर दिया गया तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही 19
ऐसे मतलब इसके वेंडर हैं जो कि टाइल और ये टाइल जो मैंने मनरेगा एक्ट के तहत जो टाइल बनाई गई है वो मार्केट में 14 और 15 रुपये में वो देने के लिए तैयार हैं, अब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो टाइल है डुप्लीकेट, ये मार्केट में 10, इसका रेट है 10 और 12 रुपये, जो कि 21 रुपये में, 19 और 21 रुपये में आवंटित की गई खंड विकास अधिकारी द्वारा। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि इसमें कम से कम 40-45 लाख का गबन है, और अगर इसकी विजिलेंस इंक्वायरी करवाई जाए तो ये गबन और भी बढ़ सकता है। सर, क्या आप जिला चंबा के प्रशासन के अधिकारियों या हिमाचल सरकार के प्रतिनिधियों से किसी तरह की जांच की मांग करते हैं? हाँ, मैं जिलाधीश अध्यक्ष महोदय जी से, विधायक बटियाल बिक्रम जरियाल जी से, पंचायती राज मंत्री हिमाचल प्रदेश जी से, वो मुख्यमंत्री महोदय जी से गुजारिश करूंगा कि इसकी जल्द से जल्द बिजनेस इंक्वायरी करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वो दूध का दूध पानी हो जाए। इससे पहले भी खंड विकास अधिकारी द्वारा कई मुद्दों पे ऐसा गबन हो चुका है। उदाहरण के तौर पर पौधारोपण, सीसीटीवी कैमरे, वो पंचायतों में लगाए गए, सभी पंचायतों में लगाए गए बोर्ड, इनमें भी काफ़ी कुछ पहले गबन की शंका है। इसलिए मेरी सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, खासकर पहले वो तो सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार आज की डेट में खंड विकास अधिकारी बटियाल द्वारा जो किया गया वो है हमारा सुरपड़ा पंचायत जहाँ ग्राम पंचायत द्वारा एम्बुलेंस रोड, मेन रोड सुरपड़ा से तला तक बनाया गया है, उसमें भी काफ़ी गबन किया गया, काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया है। मेरी फिर दोबारा जिलाधीश महोदय जी से, विधायक बिक्रम जरियाल जी से, पंचायती राज मंत्री जी से, वो आदरणीय माननीय हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि इस पर जल्द से जल्द बिजनेस इंक्वायरी करवाया जाए, ताकि जो बटियाल क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी का गबन किया गया है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और मेरी सभी पंचायतों के सेक्रेटरियों से, वो प्रधानों से गुजारिश रहेगी कि बीडीओ बटियाल द्वारा जो इंटरनल टाइलों का जो टेंडर किया गया और अपने ब्लॉक स्तर पर अपने ऑफिस में बिल लिए गए, 10/9 से पहले सारे बिल लिए गए, और खंड विकास अधिकारी जी को पता था कि मनरेगा की पेमेंट आने वाली है, और 11/9 को उस पार्टी को बिना मटेरियल लिए एडवांस बिल बनवा के, प्रोफार्मा बिल बनवा के पेमेंट भी कर दी। 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक वो उस पार्टी ने पंचायतों में कोई भी सप्लाई नहीं दी। 75 मेरी अपनी नॉलेज के मुताबिक 75 से 80 लाख की पेमेंट हो चुकी है, और इससे भी ज़्यादा पेमेंट उनके बिल जो हैं ऑनलाइन हो चुके हैं। और अगर ऑनलाइन हुए बिलों की भी पेमेंट हो जाएगी तो मेरे हिसाब से ये 2.25 करोड़ के करीब मतलब पेमेंट बनती है। तो मेरी जिलाधीश महोदय से गुजारिश है कि जो पेमेंट हो चुकी है उसकी इंक्वायरी कराई जाए, लेकिन आगे की पेमेंट जो है स्टॉप की जाए, ताकि डुप्लीकेट टाइल, ताकि जो मनरेगा एक्ट के तहत टाइल है वही पंचायतों में लगे। और सभी प्रधानों और सेक्रेटरियों से मेरी गुजारिश है कि खंड विकास के अधिकारी के दबाव में ना आए, और इन जो बिल
बिल जिन और इन इंटरलॉक घोटालों बिलों की पेमेंट जो खंड विकास द्वारा जबरन उस पार्टी को की गई है, वो आपके ऊपर जबरन जो अटैक कर रहे हैं कि इसको इनको मतलब पंचायतों में कार्रवाई में डाला जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि मत डालें, अन्यथा सेक्रेटरी और प्रधान फंस जाएंगे और खंड विकास अधिकारी जो है बच जाएगा। सभी से गुजारिश रहेगी कि मेरी विनती को स्वीकार करें।